दोस्तों, इंसान जाग उठा। ये फिल्म 1984 की एक सुपरहिट फिल्म थी जो बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। फिल्म की कहानी इस प्रकार है। संध्या एक ब्राह्मण नर्तकी होती है जो श्रीदेवी होती है। वह हरि नाम के एक दलित से प्यार करने लगती है। हरि जो मिथुन चक्रवर्ती होता है। संध्या अपने नाना जो एक कट्टर हिंदू सोच के पंडित हैं, उनके पास अपने पिता और हरि के साथ गांव के मंदिर में नृत्य करने जाती है, जहां उसके दादा मुख्य पुजारी होते हैं। वहां पर दादा संध्या की शादी अपने दत्तक पोते नंदू से करवाने का फैसला करते हैं, जो मंदिर में पुजारी तो है लेकिन उनकी सोच अलग है। हरि स्पष्ट जातिगत अंतर का हवाला देता है। वह संध्या को समझाता है कि हमारी शादी नहीं हो सकती क्योंकि तुम ब्राह्मण हो और मैं एक हरिजन हूँ। और वह संध्या को जातिगत अंतर का हवाला देता है और उसे समझाता है कि तुझे नंदू से शादी करनी चाहिए। इस प्रकार दुखी मन से संध्या नंदू से शादी कर लेती है। हालांकि उनकी शादी की रात जब सुहाग रात होती है, जब नंदू शयन कक्ष में प्रवेश करता है, तो वह संध्या में अपनी पत्नी को नहीं बल्कि एक देवी का रूप देखता है। यह कुछ रातों तक जारी रहता है और वह उसके पास नहीं जाता। और लोग नंदू के घर के बाहर रातें बिताने के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। कुछ समय पहले संध्या मंदिर में नंदू से कहासुनी हो जाती है और वह कहती है कि जब तुमने मुझसे शादी की है, फिर मुझसे बात क्यों नहीं करते। और उसे कहती है कि जब तुम्हारी शादी मुझसे हुई है तो तुम्हें मुझे स्वीकार करना ही होगा। यहाँ पर नंदू उसे बताता है कि वह उसमें एक देवी को देखता है, अपनी पत्नी को नहीं, क्योंकि वह किसी और की है, उसकी नहीं है। वह पंडित के मंत्रों और 7 फेरों द्वारा इस विवाह में बंधे थे। ये सब वह बताता है। लेकिन संध्या ने जब 8वां फेरा लिया, जो दिल और दिमाग का फेरा होता है, किसी और के साथ उसने 8वां फेरा लिया है। ये सब बात वह संध्या को बताता है और इस प्रकार वह केवल उसी व्यक्ति की है जिसके बारे में वह सोचती है और उसे वापस जाना ही होगा, चाहे वह किसी भी धर्म किसी भी जाति का है। संध्या, तुझे उसी के पास जाना होगा। तू मेरी पत्नी नहीं, मैं तुझे देवी के रूप में देखता हूँ। नंदू परिवार के बाकी सदस्यों को भी ये बात समझाता है और दादाजी संध्या के हरि के प्रति प्रेम को स्वीकार कर लेते हैं, भले ही वह हरिजन होता है। यह नंदू द्वारा सत्य समझाने का परिणाम होता है। प्रत्येक व्यक्ति पहले मनुष्य होता है और जन्म लेने के बाद जातियों में बंट जाता है। अपने कर्मों के कारण ही कोई व्यक्ति ब्राह्मण बनता है तो कोई दलित बनता है। हिंदू जाति व्यवस्था की आम गलत व्याख्या है यह कि व्यक्ति जन्म से ही अपनी जाति प्राप्त कर लेता है, जो कि सच नहीं है। ऐसा नहीं होता। और हरि को जल्दी ही ये खबर मिलती है कि संध्या से उसकी शादी की तैयारी हो रही है, तो वह तुरंत गांव पहुंच जाता है। हालांकि गांव के मुख्य पुजारी नंदू के दादा संध्या और हरि के रिश्ते को खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन उनका बेटा और गांव के बाकी लोग इसका बहुत ही ज़्यादा विरोध करते हैं
और कहते हैं हम ये शादी नहीं होने देंगे। एक हरिजन है, एक ब्राह्मण, हम ये शादी नहीं होने देंगे। और यहाँ पर बहुत ही भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है और लड़ाई इतनी ज़्यादा होती है कि हरि और संध्या दोनों ही इस लड़ाई में अपनी जान गंवा देते हैं और मारे जाते हैं। देवेंद्र वर्मा जो मुख्य पुजारी के रक्त संबंधी पोते की भूमिका निभाते हैं, पूरी फिल्म में विपरीत दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है तथा नंदू के अलावा वे ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो वेदों के वास्तविक अर्थ को समझते हैं तथा अंत तक उनका समर्थन करते रहते हैं। और यह फिल्म जातिवाद पर बहुत बड़ा कुठाराघात करती है और ये फिल्म बहुत ही अच्छी फिल्म है। और इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं मिथुन चक्रवर्ती, हरि मोहन हरि, श्रीदेवी संध्या, राकेश रोशन, ब्रह्मानंद चतुर्वेदी नंदू, देवेंद्र वर्मा देवेंद्र चतुर्वेदी देवा, सुजीत कुमार राम नारायण, जेवी सोमिया जुलू संध्या के दादाजी। और इस फिल्म का पहला गाना है तेरी जिंदगी के रागनी पर मेरा नाम लिख दे। अगला गाना है आई पर्वतों पर झूमती घटा। अगला गाना है मोरनी ने सीखा। अगला गाना है तरपट बीते। अगला गाना है जय माता दी। ये सभी गाने गाए हैं किशोर कुमार, आशा भोसले, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर ने। फिल्म के निर्देशक थे के विश्वनाथ, डायरेक्टर थे राकेश रोशन, छायाकार थे पी.एल. राज, संगीतकार थे राजेश रोशन। फिल्म रिलीज हुई थी 6 जुलाई 1984। दोस्तों, अगर आपने ये फिल्म देखी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको ये फिल्म कैसी लगी।